दोस्तों, हम सभी के घरों में ओल्ड बेडशीट, ओल्ड पिलो कवर, ओल्ड कर्टन या फिर ओल्ड कपड़े, कोई भी पुराने कपड़े जैसे होते हैं, सभी के घरों में पड़े होते हैं। ना ही तो हम उन्हें यूज़ कर पाते हैं किसी न किसी रीज़न के कारण, और ना ही हम उन्हें कभी फेंकते हैं। हम सोचते हैं कभी न कभी काम आ जाएँगे। आज मैं आपके साथ ऐसी ओल्ड बेडशीट, पिलो कवर, कर्टन्स, टॉवल्स वगैरह के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि हम ओल्ड चीज़ों से, ओल्ड कपड़ों से क्या बनाएँ। दोस्तों, मैंने अपने घर पर ओल्ड बेडशीट या ओल्ड कपड़ों से बहुत सा रीयूज़ किया हुआ है, बहुत सी चीज़ें बनाई हुई है, जो वेस्ट पड़े हुए कपड़े से मैंने अपने घर पर काम आने वाली फिर से चीज़ों को बनाया हुआ है। वो सभी चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत से आइडिया है मेरे पास कि हम ओल्ड कपड़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, मुझे इस वीडियो का पार्ट 2 और शायद 3 भी बनाना पड़े, मैं वो आपके साथ बनाकर शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये पिलो कवर यूज़ कर रही हूँ। इस पिलो कवर को पहले मैं नीचे से, जहाँ से पिलो कवर बंद होता है जिस साइड, उस साइड से थोड़ा ओपन कर रही हूँ, उसको काट रही हूँ। आज मैं आपको जितने भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनमें से आपको कौन सा रीयूज़ आइडिया अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नीचे से काटने के बाद मैं पिलो कवर को फोल्ड कर रही हूँ बीच से। तो फोल्ड करने के बाद मैं फिर से, जहाँ से जैसे हम अपनी शर्ट काटते टाइम शोल्डर काटते हैं, ऐसे काटूंगी। जी, आपको आगे पता चल जाएगा मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसका साइज काट सकते हैं। काटने के बाद मैं ऊपर से कपड़े को लूँगी और उल्टी साइड से फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। जी, हम मशीन के साथ भी कर सकते हैं या फिर सुई धागे के साथ भी। ऐसे मैंने एक साइड इसे कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर लिया, तो दूसरी साइड भी मैं इसे फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच कर लूँगी। तो मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिए। अब जो हमने जहाँ पर शोल्डर काटे हुए उनको भी हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और नीचे से भी इसको सिलाई वगैरह लगा लेंगे मशीन के साथ या सुई धागे के साथ। अब मैं जहाँ पर लेस यूज़ कर रही हूँ, जहाँ आप ऐसे कपड़े की, सेम कपड़े की स्ट्रैप्स बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप रिबन वगैरह भी जो होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं इस लेस की जगह पर। तो अब मैं इस लेस को निकालने वाली हूँ, जहाँ पर मैंने स्टिच किया हुआ है, फोल्ड किया हुआ है कपड़े को ऊपर से। सेम मैं दूसरी साइड भी इस लेस को निकाल लूँगी। जब बच्चे खाना खाने वाले हो या कलरिंग करने वाले हो, हम उन्हें तब भी ये पहना सकते हैं। इससे बच्चों के कपड़े साफ रहेंगे और इसे हम बाद में उतार देंगे। और मैं कैसे इसे यूज़ करने वाली हूँ आप खुद ही देख सकते हैं। DIY के लिए मैं ये ओल्ड पिलो कवर यूज़ करने वाली हूँ। इसकी जो ओपन साइड होती है वहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से निकालते हुए एक साइड हम इसे काट लेंगे। थोड़ा सा काटेंगे, जस्ट आप देख सकते हैं मैं कितना काट रही हूँ। मैं जहाँ पर अपनी लेदर जैकेट ले रही हूँ, क्योंकि लेदर जैकेट जो होती है उसको हम हैंग ही कर सकते हैं, उसे सीधा सीधा रखना होता है। मैं इस जैकेट के बीच हैंगर को निकालूंगी और इस जैकेट को, मैं जो पिलो कवर को ऊपर से काटा हुआ है, हैंगर को ऊपर निकाल लूँगी। जहाँ हमने काटा था वहाँ जो मैं हैंगर की ऊपर वाली साइड निकाल रही हूँ, और बाकी सारी जैकेट को मैं पिलो कवर के बीच डाल दूँगी और अलमारी में लगी हुई रॉड के साथ मैं इसे हैंग कर दूँगी, जिससे हमारी जैकेट बिल्कुल सीधी रहेगी और साफ़ भी रहेगी। ऐसे सेम हम कोट पैंट हो, हमारी साड़ी हो, सूट हो, जिनको हमने ड्राई क्लीन करा कर ही ऐसे हैंग करना हो, जहाँ उनके ख़राब होने का कोई डर हो, जैसे वर्क वगैरह, तो उनको भी हैंग कर सकते हैं। ऐसे वो सेफ भी रहेगा और हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी लगेंगी अलमारी में। तो सबसे पहले जो मैं टॉवल यूज़ करने वाली हूँ, ऐसे मेरे पास ये टॉवल है, मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है बीच से, जो बीच से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। तो अब फिर से एक बार इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ऐसे हम इसे सीधा सीधा फोल्ड कर लेंगे। तो अब मैं ऊपर जो बीच से हमने जहाँ पर फोल्ड किया हुआ है, सेंटर से मैं 1.5 इंच उधर और 1.5 इंच उधर निशान लगाया है। तो अब एक ऐसे गोल राउंड सा बना लूँगी, निशान लगा लूँगी।
इसे निशान लगाने के बाद अब मैं जहाँ से काट देती हूँ। तो अब मैंने काटने के बाद इसे खोल दिया है। तो अब हम अगर चाहे तो इसे ऐसे ही अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इस पर किसी कपड़े की पाइपिंग लगाकर इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे मैंने वाइट कपड़े के साथ जो पाइपिंग बनाई, तो ऐसे इसे लगाकर अंदर की साइड इसे फोल्ड कर दिया है। आप भी चाहे तो अगर आपके पास कोई मैचिंग कपड़ा वो यूज़ कर सकते हैं, जहाँ कोई ऐसे जैसे मेरे पास नहीं था, मैंने वाइट लगाकर ऐसे इसे पाइपिंग लगाकर फोल्ड कर दिया है। तो अब मैं बताती हूँ ये कहाँ पर यूज़ होने वाला है। ये सभी उन फ्रेंड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिनके घर में बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जब भी खाना खाते हैं वो अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो इसीलिए हम उनके लिए एक ऐसे सिंपल सा एप्रन तैयार करेंगे जिससे वो खाना खाने के टाइम हम बच्चों को पहना देंगे, तो वो खाना खाएंगे, उनसे उनके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। टॉवल तो हम जब भी चाहें उसे धो सकते हैं, लेकिन कपड़े हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, उससे काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एप्रन तैयार किया, क्योंकि बेटा जब भी खाना खाता है वो अपने कपड़े बहुत गंदे करता है। तो आज से जी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, सिंपल है, जस्ट हमने बीच से काटा और पाइपिंग लगाकर फोल्ड कर दिया। मेरे ख्याल से अगर आप भी छोटे छोटे बच्चों की मॉम है तो आपके लिए भी ये मेरी तरह काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज ये फर्स्ट वाली DIY। तो सेकंड के लिए ऐसे मैं एक और टॉवल ले रही हूँ, इसकी जो साइड से ऐसे हार्ड सा जहाँ पर किनारी होती है वो मैं काट रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर 2-3 कपड़े लगाने वाली हूँ। तो वो पहले ही एक हार्ड होती है थोड़ी सी, तो 2-3 लगाने से थोड़ा मोटा हो जाएगा, सिलाई करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए मैं तारी है। अगर आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसे ही आप ले सकते हैं। तो अब मैं ऐसे 6x6 का साइज़ जहाँ पर लगा रही हूँ, दोनों साइड उधर से भी 6 और उधर भी 6 लेकर ऐसे मैंने निशान लगा लिया। तो अब मैं उसे काट देती हूँ। तो ऐसे सेम पीस को मैं दूसरा जो टॉवल है आगे उस पर रखकर एक और पीस काट लूँगी सेम साइज का। ऐसे मैंने 2 पीस काट लिए टॉवल के। तो ऐसे सेम साइज के मैं 2 पीस कपड़े के काटूंगी, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऐसे इसे जस्ट 2 पीस जो हमने टॉवल के लिए हुए आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सुंदर सा बनाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने जहाँ पर कपड़ा यूज़ कर रही हूँ 2 पीस मैंने सेम साइज के कपड़ा काटा हुआ है। एक पीस जो कपड़े का है उसको मैं ऊपर रखूँगी, एक को नीचे रखूँगी। मैं ऐसे कपड़े को रख रही हूँ, पहले मैंने कपड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर 2 पीस मैंने जो टॉवल के काटे हुए वो रखा है, तो उसके ऊपर फिर से कपड़े का पीस रखकर ऐसे मैंने चारों साइड्स उसे सिलाई कर ली है, चारों को आपस में अटैच कर लिया है जस्ट एक सिलाई के साथ। तो अब मैं एक और फैब्रिक ले रही हूँ, मेरे पास ऐसे पड़ा है ये ग्रीन कलर का, तो मैं उससे पट्टियाँ निकालूंगी वो पाइपिंग लगाने के लिए उसके ऊपर। तो अब मैं जो पट्टी निकाली हुई है काटी हुई है उसको फोल्ड करके ऐसे एक साइड पर रख लूँगी। मुझे जितना पाइपिंग को शो करना है बाहर की साइड वैसे साइज का मैं रख लूँगी उसे। एक साइड हम ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे, दूसरी साइड हम इसे अंदर की साइड फिर फोल्ड करेंगे, तो इधर भी हम सेम वैसी पाइपिंग शो करेंगे जैसी एक साइड की हुई है। तो ऐसे मैं चारों साइड्स पाइपिंग लगा लूँगी। जी एक सिलाई के साथ ही ये चारों साइड पाइपिंग लगेंगी, दोनों को हम एक साथ में कवर करेंगे दोनों साइड से। तो ऐसे मैंने पाइपिंग लगा ली हुई है दोनों साइड पर। तो ऐसे एक ऊपर मैंने लूप बनाकर भी लगा दिए, हम अगर इसे हैंग करना चाहे तो हैंग कर सकें। तो ऐसे मैंने इसके बीच सिंपल सिलाई भी लगा दी है ताकि वो कपड़ा और टॉवल जो है एक दूसरे के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। तो ऐसे हम इसे यूज़ करेंगे अपनी किचन में, क्योंकि आपने नोट किया होगा जब हम नॉर्मली हाथ से रोटी सेकते हैं तो हमारे हाथ में ऐसे जब जैसे आपने देखा भाप निकली है तो हमारा हाथ जल जाता है। आज से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो वाली। तो अगर आप चाहे तो इसे ऐसे गर्म बर्तन उठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास ऐसे कोई टॉवल है जिन्हें कोई वजह से हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो उन्हें हम फुट मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जी मेरे पास जो टॉवल है ये साइड से थोड़ा फटा है, इसीलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी, मेरा नॉर्मली यूज़ नहीं हो रहा था टॉवल की तरह, तो मैंने इसे फुट मैट की तरह यूज़ कर लिया। मैंने इसे अपने बाथरूम में रखा हुआ है। जे ऑलरेडी इसका जो कलर है वो मेरे थीम के साथ बाथरूम के साथ अच्छी तरह मैच कर रहा था। तो जहाँ पर देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ओल्ड
बेडशीट का एप्रन बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास कोई भी नॉर्मल सी कंडीशन की बेडशीट हो, आप उसका एप्रन बना सकते हैं। आपको जितनी भी इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए वो लेकर आप शोल्डर की ओर से इसे थोड़ा-सा ऐसे कट कर लें। कट करने के बाद आप इसे अंदर की साइड सिलाई लगा लें। ऊपर जहाँ पर आपको नेक में इसे डालना है, वहाँ पर आप पतली सी इसकी सेम कपड़े की डोरी बनाकर लगा लें और कमर के लिए भी आप सेम वही डोरी बनाकर लगा लें। तो मैंने इसे जहाँ पर थोड़ा-सा डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर लेस लगा दिया है डोरी की जगह पर। तो इस तरीके से मेरा ये एप्रन बनकर तैयार है। आप भी ऐसे ओल्ड बेडशीट से एप्रन बना सकते हैं। इस तरीके से आपकी ओल्ड बेडशीट का बहुत बढ़िया सा रीयूज़ हो जाएगा और आपको अलग से एप्रन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप किसी भी ओल्ड बेडशीट को किसी छोटी बेडशीट को बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी बेडशीट छोटी होती है तो उससे हम अच्छे तरीके से टकिंग नहीं कर पाते। तो उसे थोड़ा बड़ा करने के लिए आप किसी भी ओल्ड बेडशीट का रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से करते हैं तो वो तो मैट्रेस के नीचे ही आ जाएगी। आपको इतना उसका कलर कॉम्बिनेशन या उसका ओल्ड होने का भी देखने की ज़रूरत नहीं। या फिर आप चाहे तो जैसे आप बेडशीट को डिज़ाइनर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने इस बेडशीट को बड़ा करने के लिए फ्रिल लगाई हुई है, थोड़ा-सा डिज़ाइन भी शो कर दिया। मैंने ओल्ड बेडशीट से कपड़ा काट कर उस पर प्लेट डालकर उसे बेडशीट के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरीके से मेरी छोटी बेडशीट बड़ी बेडशीट भी हो गई। तो अब मैं इसे ऐसे बाहर की साइड ओपन ही छोड़ती हूँ तो एक डिज़ाइनर सी बेडशीट भी शो होती है। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अगर बाहर की साइड आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन ज़रूर देखना होगा आपकी बेडशीट के साथ। अगर आप उसे टक करना चाहते हैं, अपनी बेडशीट को जस्ट उतना ही बड़ा बनाना चाहते हैं जो मैट्रेस के बीच आए, तो उसके लिए आपको कलर कॉम्बिनेशन भी देखने की कोई ज़रा ज़रूरत नहीं होती।